अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? बड़े वैल्यूएबल कमेंट्स हैं जी। और एक कमेंट हमारी कोई बहन है अक्सा ईमान, उनको ओमान शिफ्ट होना है। उन्होंने आज ही एक कमेंट जो है काफ़ी दफ़ा बहुत सारी वीडियोस के ऊपर करके लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि मैंने हर वीडियो के ऊपर कमेंट किया है, रिप्लाई करो। तो अगर आप हमारी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, आपको हर कमेंट का रिप्लाई नज़र आएगा। और अक्सरियत का जो है 98% जो है वो टेक्स्ट में रिप्लाई किया जाता है, सिर्फ 2% वीडियोज़ में रिप्लाई किया जाता है। और अभी हम सिर्फ कोशिश करते हैं, या तो टाइम कम हो तो वीडियो बना देते हैं, या फिर डॉलर कम आ रहे हैं तो बनाते हैं, या फिर क्या होता है कि कोई बहुत वैल्यूएबल कमेंट हो उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देते हैं। जिस तरह आपके कमेंट के ऊपर बनेंगे, उसके अलावा वर्क परमिट के हवाले से या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कमेंट्स हैं, उनके जवाब देंगे। अख्तर अख्तर इन्होंने अप्रिशिएट किया जी, हमारी इन्फॉर्मेशन को बहुत शुक्रिया। उसके बाद शम्मा यूनस, वालेकुम सलाम, आपको टेक्स्ट किया था भाई, पाकिस्तान से कैसे ट्राई करें प्लीज़। वर्क परमिट पाकिस्तान से हम नहीं करते। अगर हम करेंगे पाकिस्तान से काम वर्क परमिट का तो हम आपको बता देंगे। और एक रीज़न है जो बड़ी है, वो पाकिस्तान में एम्बेसी अपॉइंटमेंट वो काफ़ी लेट की मिलती है, कई महीने बाद की मिलती है अपॉइंटमेंट। और इधर ओमान में जो है वो थोड़ा पहले की मिल जाती है। ये बड़ा डिफरेंस है, वरना हम पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देख लें कि आपने पाकिस्तान से करना है तो कैसे हाँ, वर्क परमिट चाहिए तो हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने बिहाफ पे फिर आगे अपॉइंटमेंट लेके जो है वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अक्सा ईमान, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे हस्बैंड और 4 बच्चे हैं, ओमान शिफ्ट होना चाहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम इकट्ठे ही उधर आ जाएँ? किस तरह की कंपनी बनाएँ और कंपनी बनाना पड़ेगी, कितना ख़र्चा हो जाएगा, रेज़िडेंस का इंतज़ाम कैसे, और उधर एजुकेशन का। चलें, इन्होंने काफ़ी ये सेम कमेंट्स जो हैं उन्होंने और भी वीडियोज़ के ऊपर किए हैं। लास्ट कमेंट में इन्होंने थोड़ा तंज़ भी कर दिया कि हर वीडियो के ऊपर कमेंट किया है, जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है? तो इधर इफ्तारी का टाइम है। बहरहाल जो भी है, आप सबको पता है कि रिप्लाई तो हम करते हैं, अब ज़्यादा सफाइयाँ क्या देनी। और खुले गले का पाए एतराज़ नहीं करना, ये थोड़ी रफ़ जी शर्ट है। सीन क्या है जी कि आपको ओमान आना है तो पहला प्लान आपका ये होना चाहिए कि आपने बिज़नेस कौन-सा करना है। अगर तो इधर आके सिर्फ बैठ के ओमान की लाइफ़ एन्जॉय करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, टाइम स्पेंड करना है, वो अलग बात है। आपने ज़िक्र किया कंपनी बनाने का, तो आप जो लोएस्ट है कैटेगरी 4 की कंपनी बना लें। उसकी रजिस्ट्रेशन भी कम है, और बाकी डिपेंड करता है आपने बिज़नेस कौन-सा करना है। और जिस हिसाब से आपके पास कैपिटल होगा, उस हिसाब से उस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं, या जो भी आपको एक्सपीरियंस है काम का आप वो कर सकते हैं। या फिर पहले आप बिज़नेस के मतलब जो है स्टडी करें, बाद में आप फैमिली सेटलमेंट के करें। क्योंकि अगर स्टार्ट में आप फैमिली सेटलमेंट के खर्चे सुन के परेशान हो जाएँगे तो बिज़नेस फिर आप कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं राशिद भाई का नंबर भी आपको दे देता हूँ। इसी कमेंट के नीचे आपको कमेंट कर देता हूँ, आप उनसे डिटेल जो है गुफ्तगू कर लीजिएगा, और वो आपको मज़ीद जो है वो भी इची-बिची आपको समझा देंगे। और भी बहुत सारे सवालात होंगे आपके, उनको भी पता चल जाएगा। मोटा-मोटा थोड़ा बता देते हैं। कंपनी बनाने के अखराजात जो हैं वो कोई फ़िक्स नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी, कितने लाइसेंस लेने हैं, किस एरिया में बनानी है, और डॉक्यूमेंटेशन जो है आप किस तरीके की करवाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद वीज़ों के अखराजात हैं, उसके बाद ओमान में रहने के जो अखराजात हैं, आपको 100 रियाल से ऑनवर्ड जो है रेंट शुरू हो जाता है, 1 बीएचके, फिर 2 बीएचके, फिर लोकेशन वाइज़ डिपेंड करता है। बच्चों की फ़ीसें जो हैं पाकिस्तान स्कूल की सबसे कम है, एजुकेशन भी अच्छी है। यानी ये नहीं कह सकते कि नहीं यार एवं ही है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत अच्छी है। और आजकल तो बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग है इनकी। जो कह लें कि प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी आ रही है पाकिस्तान स्कूल की, और बहुत ही मेहनत की जा रही है। और उसके बाद फ़ीसें जो हैं वो भी सबसे कम है पाकिस्तान के स्कूल में, जो ओमान में हैं। ओमान में जितने भी कम्युनिटी स्कूल्स हैं उनमें सबसे कम फ़ीसें पाकिस्तान स्कूल की है। जो मिनिमम फ़ीस है आपको पे करना पड़ेगी पर मंथ, वो 37 रियाल है एक बच्चे की। अगर चारों बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो समझ लें उनका खर्चा डबल हो जाएगा। दूध भी पीना उन्होंने और स्कूल भी जाना है। एक दूध पीते बच्चे का भी खर्चा जो है ना वो स्कूल जाने वाले के बराबर होता है। तो उनको दो, अगर वो दो ही नहीं काम शुरू कर देगा तो फिर जो है खर्चा डबल हो जाएगा। बड़ा रेंट जो है 100 से शुरू हो जाता है, और उसके बाद एरिया वाइज़ डिपेंड करता है, और स्पेस वाइज़। उसके बाद स्कूल की फ़ीसें आपको बता दिया। बाकी कह लें कि 4-6 फैमिली मेंबर्स हैं ना, तो आप कुछ भी नहीं करें, बहुत हाथ खींच के भी चलेंगे तो आपका 200 रियाल जाएगा। बच्चों के साथ थोड़ा नॉर्मल लाइफ आप गुजारते हैं तो 150-200 रियाल आपका ग्रोसरी में जाएगा। चेक करिए, यूटिलिटीज़, पानी, बिजली, गैस और किचन का जितना भी है ये सब इसमें जाएगा। फिर आपको पूरा फर्नीचर लेना होगा, वो सब कुछ आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। और आप इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? इकट्ठे नहीं आ सकते आप, आपको पहले किसी एक को जो है कंपनी बनाना होगी, आप अपने नाम पे बनाएँ या हस्बैंड के नाम पे बनाएँ, उनका वीज़ा इश्यू होगा, उसके बाद वो आपको फैमिली वीज़ा पे स्पॉन्सर करेंगे। और इसमें आप कह सकते हैं कि
मैक्सिमम 1 महीने का टाइम, मैक्सिमम आप एक विदिन मंथ जो है आप 2 से 4 हफ्तों में आप इधर आ जाएँगे सब लोग, इतना टाइम होता है। और बाकी फिर आप राशिद भाई से जो है रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं है, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। यूज़र हैं जी, वालेकुम सलाम, जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ओमान का लाइसेंस चलेगा? चेंज हो भी बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओमान में आपने लाइसेंस दिखाना है, सर्टिफिकेट दिखाना है पुलिस का, खलास आपका वीज़ा लाइसेंस जो है वो इधर चेंज हो जाएगा। और नोटेड ब्रो मोहम्मद अली, इनका कमेंट है जी, गाइड मी इफ़ हैव कतर ड्राइविंग लाइसेंस देन हाउ कैन गेट ओमान इफ़ योर कतर driving license is valid and you are having that Qatar police clearance certificate also, then you need to show them here in Oman, they will change that। कोई बड़ी वो नहीं है, साइंस नहीं है। कासिम खान साहब इन्होंने कमेंट किया जी दोबारा, ईसा भाई लास्ट नाइट यू मेंशन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क परमिट, वो कहते हैं जी वर्क परमिट इटली के मतलब माल्टा के मतलब आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो भाईजान आप पुराने कमेंट करने वाले हैं, आपको पता है कि रिप्लाई आता है। हम जिस तरह हम भी कमेंट का रिप्लाई कभी कभी तो लाइव ही करते रहते हैं, कभी कभी कुछ मिनट बाद, हावर्स बाद, या विदिन 24 आवर तो सबको रिप्लाई करना है। और हसन भाई को पहली दफ़ा मैसेज आ रहे हैं तो वो भी बड़े परेशान हैं, ठीक है ना। फिर वो प्रॉपर रिप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। उन्होंने कमेंट्स का रिप्लाई करना है, शॉप पे टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, ऊपर से रमज़ान है, इबादत, बाकी मसरूफियात, तो जो ग्रेजुअली है वो रिप्लाई किया जाता है। कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, टेक्स्ट तो अलग चीज़ है ना, कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। और वॉइस में से मत किया करें प्लीज़, अगर आपने वॉइस किया है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वॉइस जो है उसके ऊपर टाइम जो है बहुत कंज्यूम होता है। आप लिख के करें या कॉल करें या ऑफ़िस विज़िट कर लें। ऑफ़िस बनाने का मकसद ये है कि लोग जो ये शिकायतें करते हैं ना, वो उधर जाकर डायरेक्ट बजें। और आप हमें हमारा नंबर होगा आपके पास, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, बाकी हमारे से मिल लीजिएगा। अज़ान हुसैन, आपका कमेंट बहुत दिनों बाद है, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मरियम यूसुफ़, आपका कमेंट भी कुछ दिनों के बाद है, बहुत शुक्रिया। और सिराज तन्हा, वालेकुम अस्सलाम। वर्क वीज़ा कंपनी का, रोमानिया का, किसी और सिटी का वीज़ा मिल सकता है? मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त। पाकिस्तान से नहीं हम काम कर रहे फ़िलहाल। पाकिस्तान में आपको परमिट मिल जाएगा, वीज़ा आपने खुद अप्लाई कर लेना है, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट बहुत देर की मिलती है, ठीक है जी। और और मैं क्या बताने वाला था, कंपनी का भाईजान, ये रोमानिया जो है, आप किसी भी सिटी में अगर आप चाहते हैं कि जी आपको वर्क परमिट मिल जाए, वीज़ा लग जाए, वहाँ पे जाके आप जो मर्ज़ी करें, आपको वहाँ पे एनओसी मिल जाएगा। आप जाएँगे 2-4 हफ्तों में आपका वहाँ पे कार्ड बन जाएगा, 2 साल का कार्ड होता है। और जैसे कार्ड बनेगा आपको एनओसी मिल जाएगा, आप आज़ाद हैं, आप कहीं पे जाके भी कोई भी काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चॉइस इज़ योर्स, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना, कि जी आपने जो परमिट दिया आपको वो जॉब लाज़मी करें, इतनी हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बाकी लोग भी जाके फिर वो मैनेज हो जाता है। अभी हमारे पास कोई 50 के करीब परमिट हैं, लेकिन वो मोस्टली कंस्ट्रक्शन फील्ड के हैं। जो अच्छे-अच्छे थे वो कुछ चले गए, कुछ रहते हैं, बाकी अभी लेबर के रह गए। तो कुछ ने स्किप हो जाना है, कुछ ने खुद एनओसी लेके खुद जॉब करनी है, कुछ ने डिफरेंट काम करना है, तो फिर कोई नया चला जाएगा, मज़दूर भी जाने वाले हैं, तो वो सब कुछ मैनेज हो जाता है, हमारे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर मैन पावर की ज़रूरत है तो वो मैनेज हो रही है। सो आप देख लें आपने कौन सा परमिट लेना है, वहाँ पे जाके क्या करना है, या आप डायरेक्ट आके बज जाएँ हसन भाई के ऑफ़िस में और वहाँ पे बैठ के सारा कुछ डिस्कस कर लें, या उनसे फ़ोन पे बात कर लें। पाकिस्तान में अगर हैं तो फिर आपने अप्लाई अपने बिहाफ़ पे करना है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट हम वो उसमें उलझना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत देर की मिलती है और इतनी तख़ीर हो जाती है। बिज़नेसमैन जो है ना वो डिले नहीं चाहता, समझ गए ना। सो ये सूरत हाल है। ओमान से हैं तो बिस्मिल्लाह, अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।